हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लास वेयर्स। अब ग्लास वेयर्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स आर द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ मेडिकल लेबोरेटरी। मेडिकल लेबोरेटरी में एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स। अगर इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे तो जो टेक्नीशियन है वो टेस्ट कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स का होना मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। ये एसेंशियल कंपोनेंट है। अब कुछ ग्लास वेयर्स और प्लास्टिक वेयर्स होते हैं। अर्लियर ओनली ग्लास वेयर वॉज यूज इन लेबोरेटरी। पहले सिर्फ ग्लास वेयर ही यूज़ किए जाते थे लेबोरेटरीज़ के अंदर, बट अब रिसेंट क्या यूज़ किया जाता है? प्लास्टिक वेयर्स यूज़ किए जाते हैं अब, जो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। और जो प्लास्टिक वेयर्स होते हैं वो सेफ़ होते हैं और चीपर होते हैं देन ग्लास वेयर थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट प्लास्टिक वेयर्स थोड़े चीपर होते हैं। बट ग्लास वेयर्स हैज़ एडवांटेजेस लाइक रीयूजेबल। बट एक एडवांटेज है ग्लास वेयर की कि ये रीयूजेबल होते हैं, मतलब इनको दोबारा से वॉशिंग होके इनको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। बट जो प्लास्टिक वेयर्स होते हैं उनको एक बार यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नाउ ड्यू टू डेंजर इन्फेक्शन ऑफ सेवरल फैटल डिजीज लाइक एड्स, हेपेटाइटिस, डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेयर्स आर ऑल्सो यूज्ड। वो कुछ डेंजरस इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सी फैटल डिजीज़ होती हैं जैसे एड्स, हेपेटाइटिस, डिस्पोजेबल। इसके लिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेयर्स यूज़ किए जाते हैं। एक बार ये परफॉर्म करके एक प्लास्टिक किट से या प्लास्टिक के कोई भी इक्विपमेंट से एक बार ये सैंपल लेके पेशेंट का उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सिलेक्शन ऑफ ग्लास वेयर्स। अब सिलेक्शन की बात करते हैं। हीट रेजिस्टेंट होते हैं, फ्री फ्रॉम सॉल्यूबल मेटल। एंड नेक्स्ट है टाइप्स एंड यूजेस ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं। टेस्ट ट्यूब आती है फर्स्ट। दे आर यूज टू हीट एंड होल्ड रिएजेंट्स फॉर ऑब्जर्विंग केमिकल रिएक्शन। ये जो टेस्ट ट्यूब है यूज़ की जाती है हीट करने के लिए, रिएजेंट्स को होल्ड करके रखने के लिए रिएजेंट्स को, और ऑब्जर्व करने के लिए केमिकल रिएक्शंस को टेस्ट ट्यूब का ही यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर। ये है टेस्ट ट्यूब्स। नेक्स्ट आता है टेस्ट ट्यूब रैक्स। अब रैक्स होते हैं कुछ टेस्ट ट्यूब के जो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रखते हैं अपराइट पोजीशन में। दीज आर मेड अप ऑफ मेटल और प्लास्टिक। ये मेटल से बने होते हैं फिर प्लास्टिक से। ये टेस्ट ट्यूब को अपराइट पोजीशन मीन्स एकदम स्ट्रेट स्टैंड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर इस तरीके से, ऐसे। टेस्ट ट्यूब होल्डर, इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। अगर हमें हीट करनी हो टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर कोई सैंपल है उसे हीट करने की ज़रूरत है, तो उस टेस्ट ट्यूब को हम टेस्ट ट्यूब होल्डर से ही होल्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है फनल। ये फनल है, इट इज़ यूज ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। कुछ फिल्टर करना है, इसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाते हैं एंड देन उस सॉल्यूशन को या किसी भी चीज़ को फिल्टर कर देते हैं। मेनली सॉल्यूशन को ही फिल्टर करते हैं। दिस इज़ यूज ड्यूरिंग फिल्टरेशन। नेक्स्ट है स्लाइड यूज टू होल्ड आइटम अंडर अ माइक्रोस्कोप फॉर इंस्पेक्शन एंड स्टडी। अब स्लाइड्स के ऊपर ही स्मेयर बनाया जाता है जिससे अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं हम कोई सेल्स वगैरह का इन्फेक्शन या कुछ भी देखना हो, डिटेक्ट करना हो, डायग्नोज करना हो, तो उसके लिए पहले स्लाइड्स के ऊपर ही स्मेयर बनाया जाता है, देन उसे माइक्रोस्कोप के अंदर डिटेक्ट किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सी डिजीज़ है या कौन से एबनॉर्मल सेल जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक ग्लास वेयर्स। अब वॉल्यूमेट्रिक ग्लास वेयर्स के अंदर आता है सिलेंडर्स, पिपेट्स, बुरेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इट इज़ यूज्ड इन मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड की वॉल्यूम मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है पिपेट्स। अ पिपेट इज़ अ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर आउट और ट्रांसफर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड इन वॉल्यूम्स ऑफ मिलीलीटर और माइक्रोलीटर। हमें कोई भी सैंपल है, कोई भी सॉल्यूशन है या रिएजेंट है, उसे माइक्रोलीटर या मिलीलीटर में लेना हो तब हम पिपेट का यूज़ करते हैं। इनके साथ एक टिप्स होती हैं, मतलब अगर हमें 1 ml 2 ml लेना उसकी टिप्स अलग होंगी एंड पिपेट भी अलग होगा। अगर हमें माइक्रोलीटर लेना है तो उसकी टिप्स और पिपेट भी अलग होती हैं। तो उसकी हेल्प से हम स्मॉल क्वांटिटी में वो सैंपल को ले लेते हैं। टिप्स लगाते हैं इनके आगे ऐसे, देन इसको सेट करते हैं। जितना भी माइक्रोलीटर या फिर मिलीलीटर हमें लेना होता है उस पर सेट करते हैं और सैंपल को ले लेते हैं। बीकर
यूज फॉर हीटिंग लिक्विड एंड फॉर प्रिपेयरिंग रिएजेंट सॉल्यूशन। हीटिंग करने के काम आता है ये, लिक्विड हो या कोई भी सॉल्यूशन हो, रिएजेंट हो, प्रिपेयर किया है हमने, उसे हीटिंग पे रखना है, हीट करना है उसे, तो बीकर के अंदर डाल के हीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लास्क। फ्लास्क कैन बी यूज फॉर मेकिंग सॉल्यूशन और फॉर होल्डिंग। कोई सॉल्यूशन बनाना है हमें, उसके लिए हम फ्लास्क का यूज़ करते हैं। कोई केमिकल सॉल्यूशन बनाना हो या कुछ लेबोरेटरी के अंदर बनाना हो तो उसमें हम फ्लास्क का ही यूज़ करते हैं। जैसे कोई सैम्पल्स बनाने हो, केमिकल्स बनाने हो, कोई मेजरिंग केमिकल की मेजरिंग करनी है, सैम्पल बनाने, सॉल्यूशन एटसेट्रा, केमिकल रिएक्शन और अदर प्रोसेस सच एज मिक्सिंग करनी हो, हीटिंग करनी हो, कूलिंग करनी हो, डिज़ोल्विंग करनी हो, वो सब कुछ फ्लास्क के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रॉपिंग बॉटल्स। तो ड्रॉपिंग बॉटल दे परमिट द फ्लूइड टू फ्लो इन अ ड्रॉप वाइज। अगर हमें कोई फ्लूइड ड्रॉप वाइज चाहिए होता है तो उसके लिए ड्रॉपिंग बॉटल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नॉन वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर। ये सब थे वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर। अब नेक्स्ट है नॉन वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर। तो फर्स्ट आता है पेट्री डिशेस। फर्स्ट है पेट्री डिशेस यूज फॉर कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी लैब में जब कल्चरिंग करनी होती है बैक्टीरिया की तो वो इसी के अंदर कराई जाती है। पेट्री डिशेस बोलते हैं इनको, पेट्री डिश। इसके अंदर ही कल्चर लगाया जाता है बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। स्टायरिंग रॉड, इसको मिक्सिंग के लिए कोई डिज़ोल्व करना हो, सॉल्यूट कोई प्रिपेयर किया हमने सॉल्यूशन, उसके अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करना है तो इसका यूज़ किया जाता है मिक्स करने के लिए। केयर एंड हैंडलिंग। अब केयर और हैंडलिंग की बात करते हैं। वाइल वर्किंग इन लेबोरेटरी द टेक्नीशियन मस्ट गेट acquainted with the types of glassware handled in the laboratory and use them appropriately. Improper use of glassware may lead to breakage. अब एक टेक्नीशियन है वो लेबोरेटरी में वर्क कर रहा है तो उसे अच्छे से पता होना चाहिए कि ग्लासवेयर्स को कैसे हैंडल करना है लेबोरेटरीज़ के अंदर, और ताकि वो ग्लासवेयर जो है अगर इम्प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे ग्लासवेयर की तो वो ब्रेकेज भी हो सकता है उसमें। नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर। अब दो तरह के ग्लासवेयर होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर एंड सोडा लाइम ग्लासवेयर। बोरोसिलिकेट glasses mainly constitute silica and boron oxide which makes this compound dimensionally more stable. ये जो बोरोसिलिकेट ग्लासेस होते हैं ये मेनली मिलकर बने होते हैं सिलिका एंड बोरोन ऑक्साइड से, और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बोरोसिलिकेट जो है हीट और केमिकल रेजिस्टेंट होता है, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेस एंड विल नॉट ब्रेक ड्यू टू सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे अब सडन चेंज आ जाता है टेम्परेचर में, कोई चीज़ ग्लासवेयर में रखी है बट वो बोरोसिलिकेट है, ठीक है, बोरोसिलिकेट का ग्लास है वो, उसके अंदर कोई चीज़ रखी है, अगर उसको हम वो कूल है बहुत ज़्यादा, उसको एकदम से हीट कर देंगे तो टेम्परेचर में चेंज आया बट वो ब्रेकेज नहीं होगा, उसका वो ब्रेक नहीं होगा, ये भी ये टॉलरेट कर लेगा मतलब। तो इसका मतलब यही है कि इट कैन ऑल्सो स्टैंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ये टॉलरेट कर लेता है, चाहे सडन चेंज आए टेम्परेचर में ये सब टॉलरेट कर लेता है। सोडा लाइम ग्लास विच इज़ लेस रेजिस्टेंट to mechanical shock and thermal shock. It is cheaper than borosilicate. It is easy to bend by heat. ये bend भी हो सकता है हीट करने से और ये थोड़ा कम कॉस्टली होता है बोरोसिलिकेट से। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर्स ही होते हैं। हैंडलिंग ऑफ ग्लासवेयर्स। लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स इज एक्सपेंसिव. प्रॉपर केयर एंड हैंडलिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ पर्सनल इंजरी. सम कॉमन टाइप्स ऑफ द केयर एंड हैंडलिंग आर। अब लेबोरेटरी ग्लासवेयर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी प्रॉपर से केयरिंग की जानी चाहिए, वॉशिंग अच्छे से की जानी चाहिए। अब कुछ टाइप्स हैं केयर एंड हैंडलिंग के। नेवर लीव द ग्लासवेयर इन द एब्सेंस ऑफ अटेंडेंट व्हेन इट इज़ हीटेड इट विल क्रैक एंड एक्सप्लोड. उसे कभी भी हीटिंग पे ज़्यादा देर तक छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्रैक भी हो सकता है, वो ओवर हीट होकर क्रैक एंड एक्सप्लोड टूट भी सकता है. अवॉइड स्क्रैचिंग ऑफ ग्लास वाइल वॉशिंग. वॉश करते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि उस पर कोई स्क्रैचिंग ना आए, आराम से उसे वॉश करना चाहिए. यूज़ हीट रेजिस्टेंट ग्लास वाइल प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एल्कलाइन. हीट रेजिस्टेंस ग्लास जो है यूज़ करना चाहिए जब प्रिपेयर करना होता है सॉल्यूशन एसिड का या फिर एल्कलाइन. क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर. न्यू ग्लासवेयर्स का होता है सोप करके रखना चाहिए 2% HCl के अंदर ओवरनाइट के लिए. वॉश करते हैं रनिंग टैप वाटर में, फिर बॉइलिंग के लिए छोड़ देते हैं 30 मिनट्स के लिए.
वाटर के साथ और फाइनली वॉश कर देते हैं लास्ट में। यूज ग्लास वेयर के लिए अब यूज के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बॉइलिंग के लिए छोड़ते हैं 30 मिनट्स के लिए डिटर्जेंट के अंदर, फिर क्लीन करते हैं ब्रश से उसे 30 मिनट्स के बाद बॉइलिंग हो जाती है, उसके बाद ब्रश से क्लीन कर देते हैं, देन रिंस करते हैं टैप वाटर के साथ, फिर हॉट एयर ओवन में 80 डिग्री पे उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।